हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, कल चर्चा बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग के साथ हुई, बैठकें हुई और उसमें आप जानते हैं कि क्या-क्या चर्चाएँ कल हुई, हमने आपको पूरा डिटेल्स दिया था। आज अखबार के माध्यम से आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया है, ये हिंदुस्तान का अखबार है और इसमें लिखा गया है कि बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ अगले महीने आएगी। तो 1 लाख शिक्षकों की रिक्ति अगले माह आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 52,000 पद जो है, वह 6 टू 8 के लिए है और इसमें 50,000 पद 9 से लेकर 12 तक है। तो एक यहाँ पर आपको एक झटका भी लग सकता है, कहिए क्या? तो 1 टू 5 के लिए इसमें सीट नहीं है। इसमें 1 लाख 2,000 तो इसी में हो जाता है। इसके दूसरे अगर भाग को हम देखें, तो इसका पूरा अगर हम डिटेल पढ़ें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, हम हिंदुस्तान, दैनिक और भास्कर तीनों अखबार का आपका हम कटिंग दिखाने वाले हैं। आज की सुर्खियाँ में आखिरकार जो शिक्षा के लिए छपता है वो क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छठी से 12वीं के करीब 1 लाख पदों की नियुक्तियाँ अक्टूबर में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा और इस बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर नवंबर में ये स्टेट जब फॉर्म भराते वक़्त ले सकता है, तो अब कुछ भी हो सकता है। बहुत बुलेट ट्रेन से भी तेज़ अभी बिहार सरकार की रफ़्तार है। यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट में है कि जो मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की हुई बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति और वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा जो है होती है, विचार-विमर्श होती है। और इसके जो मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8 में 52,000 पदों पर विज्ञापन निकलेगा, वहीं 9 से 12 तक के लिए जो होगा वह 50,000 पदों के लिए बहाली निकलेगी। इसमें आकलन अभी जो है 9 से 12 के लिए शिक्षकों के पदों का आकलन वर्तमान नियुक्ति होने के बाद किया जाएगा, ये कहा गया है, लेकिन अनुमान यहाँ पर है। ठीक है? तो अनुमान लगा सकते हैं इसमें 50,000 हो सकता है और दोनों को मिला दें तो 1 लाख से अधिक पदों की नियुक्तियाँ का विज्ञापन जो है निकलने वाला है। आयोग ने विभाग से कहा है कि कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस उपलब्ध करा दें। देखिए, आयोग ने यहाँ पर अब सिलेबस उपलब्ध कराने की बात कही है, ठीक है? तो सिलेबस आएगा तो आपको पढ़ने और पढ़ाने में भी अच्छा रहता है। ऐसे अतुल प्रसाद कहेंगे पूरा दुनिया पढ़ के आइए, तब हम वहाँ से पूछेंगे, हम कहाँ से पूछेंगे ये भी हमको नहीं पता है या उनको भी नहीं पता है कि हम कहाँ से पूछेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो सिलेबस रहता है तो एक जो है ढाँचा रहता है कि हाँ, यहाँ तक हमको कवर करना है और 3 महीना में क्या-क्या कवर होता है, ये आप सब जानते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं और बस इतना ही बात है और 1,70,461 पद पर जो है प्रक्रिया चल रही है और कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पदों के लिए ये बहाली नहीं था, ये भी आप जानते हैं और इसमें जो मौजूद थे वो के पाठक थे, अपर मुख्य सचिव होते हैं ये शिक्षा विभाग के और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव थे, पंकज कुमार थे, ये सब इसमें मौजूद थे। ये हिंदुस्तान का कटिंग था। अब हम आपको दैनिक भास्कर का कटिंग दिखाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ़ एक ही पॉइंट में समझना है, वो है कि 1 टू 5 का जो वैकेंसी है, वो नहीं आएगा। नवंबर में परीक्षा होगी, दिसंबर में रिज़ल्ट आएगा, वो 6 टू 8 में 52,000 और 9 टू 12 में 1 लाख शिक्षकों जो है टोटल मिलाकर 50 और 1 लाख इसमें हो जाता है, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर में आएगी। तो ये देखिए 9 टू 12 के 1 लाख, यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 टू 12 के लिए 1 लाख कह दिया गया है। तो इससे तो हो जाता है 1.5 लाख। कोई पेपर कुछ बोल रहा है, कोई पेपर कुछ बोल रहा है। आप सिर्फ़ ये समझिए कि हमको तैयारी करना है। 1 टू 5 का वैकेंसी दोनों ने बोला है कि नहीं आएगा, तो ये समझ सकते हैं। और 18 सितंबर के बाद 1 टू 5 का जो
दिए हैं लेकर एग्ज़ाम, उनका प्रमाण पत्र जाँच की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ये याद रखेंगे आप, यहाँ पर आपके लिए ये न्यूज़ है जो एग्ज़ाम दिए हैं। और 3,90,000 जो बीएड अभ्यर्थी थी 1 टू 5 के लिए, उनका जो है मामला अब महाधिवक्ता से राय विचार विमर्श होगा और बीपीएससी इसका जो है ठोस कदम उठाएगी, ये कहा गया। लेकिन ये आप जानते हैं कि कल पूरा चर्चा चल रहा था कि अब रिज़ल्ट जो है सिर्फ़ डीएलएड वालों का ही आएगा, बीएड वालों का नहीं आएगा। और कल पीआरटी मतलब केवीएस के जो नोटिस को आपने देखा, उसमें आप समझ सकते हैं कि साफ कह दिया गया कि हम बीएड वालों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ डीएलएड वाले ही इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि उनका पहला ही फॉर्म निकालने वक़्त ही कहा गया था। और यहाँ पर कल और आज में अंतर बस इतना ही है कि कल कह दिया गया, पहले देखिए 1 मिनट ये समझ लीजिए कि जो बीएड धारी हैं, उनके लिए बीपीएससी ने खुद जो बीएड और डीएलएड किए थे, उनको अपना सर्टिफ़िकेट जो है चेंज करने का, डॉक्यूमेंट चेंज करने का समय दे दिया। 10,300 विद्यार्थी टोटल जो है अपना डीएलएड और बीएड किए हुए थे, तो वो अपना डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं। वही उसी प्रकार से आज से मतलब आज से केवीएस में जो बीएड और डीएलएड दोनों किए थे, वो अपना डीएलएड का सर्टिफ़िकेट ऐड करेंगे और बीएड का यहाँ पर से वो हटा लेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि जो बीपीएससी ने किया वो अब केवीएस करने जा रहा है। तो बस इतना है कि 1 टू 5 के लिए बीएड वाले के लिए अब रास्ता यहाँ पर खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यही बात है। और पुरुष अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर महिलाएँ अगर रिज़र्व में सीट बच जाएगी तो पुरुषों से ये भरी जाएगी, ये कहा गया है। देखिए 35% आरक्षण महिलाओं का है, अगर विद्यार्थी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? तो यहाँ पर पुरुष वर्ग को यहाँ पर दिया गया है छूट। और यहाँ पर न्यूनतम अर्हता में भी छूट होने की संभावना है, क्योंकि अगर सीट के मुताबिक विद्यार्थी नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर 75% हमको सीट भरना है, तो विद्यार्थी को जो अर्हता है 38 है, 36 है, 40 है, उसको छूट देना पड़ेगा, छूट दिया जाएगा। और इसमें बहुविकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे 6 टू 8, 9, 10th और 11th-12th में। और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की अभी बात नहीं की गई है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा अगर लेगा तो इस बार नेगेटिव हो सकता है कि ये क्यों? क्योंकि 69वीं में नेगेटिव दे दिया है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें आगामी में 1 टू 5 की रिक्ति नहीं है, ये सिर्फ़ बातें हैं। और 9 टू 12 के शिक्षक अभ्यर्थी का परिणाम जो है 25 तक है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत कोई कह रहे हैं कि वह आपको लगभग 1 सप्ताह में आ जाएगा, ठीक है? तो बस यही है। और यहाँ से आप दूसरा अखबार में अगर देखें तो बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, अंतिम सप्ताह में रिज़ल्ट जो है जारी होगा, परिणाम जारी होगा, यह कहा गया है, ठीक है? 5 गुना अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं। और यहाँ पर अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में शिक्षक के लिए 52,000 जो नियुक्ति है वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस इतनी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये सारी बातें क्या-क्या आपके लिए है। तो बस आप तैयार रहिए नवंबर में एग्ज़ाम देने के लिए 6 टू 8 से लेकर 9, 10th, 11th, 12th के लिए। और यहाँ पर 1 टू 5 के लिए वैकेंसी अभी तक नज़र नहीं आ रही है। तो समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको इतना सूचना देना था, आप तैयारी शुरू कर देंगे, यही हम आशा करते हैं। तैयारी आपका तो लगभग हो चुका है, लेकिन जब सिलेबस शिक्षा विभाग ने कहा है कि जारी कर दें, तो सिलेबस जारी होगी और सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। तत्काल के लिए आप 6 टू 8 का जो आप सीटेट में पढ़ते हैं, वो आप पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।